रानो चिड़िया पक्षियों के जूते सिलाई करने का काम किया करती थी। रानो चिड़िया गरीब ज़रूर थी, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए रानो चिड़िया दिन रात मेहनत करती और अपनी बेटी की हर खुशी पूरी करती थी। मम्मा, उठकर स्कूल जाने में पूरा 1 घंटा लगता है। मम्मा, मैं थक जाती हूँ और मेरा टाइम भी बहुत ज़ाया होता है। प्लीज़ आप मुझे एक नई साइकिल ले दें। गुड़िया बेटी, शायद आपको नहीं मालूम, मैंने आपकी नई साइकिल का बंदोबस्त कर लिया है। मैंने पिछले महीने कुछ पैसे जमा किए थे। चले, मैं आज ही आपको नई साइकिल लेकर देती हूँ। गुड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को अपने साथ लेकर बाजार चली जाती है। वहाँ से गुड़िया अपने लिए एक नई साइकिल पसंद करती है। मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे बैठकर पक्षियों के जूते सिलाई कर रही थी और उसकी बेटी गुड़िया थोड़ी दूर साइकिल चलाना सीख रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया साइकिल चलाना सीख लेती है। गुड़िया गुड़िया, तुमने ये साइकिल कहाँ से ली? ये साइकिल आज ही मुझे मेरी मम्मा ने लेकर दी है। कैसी लगी चक्कू भाई आपको मेरी नई साइकिल? ये साइकिल बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है। मैं भी अपनी मम्मा से कहता हूँ, मुझे भी साइकिल लेकर दे। जग्गू जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे भी साइकिल लेकर दे। देखो, गुड़िया को उसकी मम्मा ने नई साइकिल लेकर दी है। वो छोटी चिड़िया हर रोज अपनी बेटी को कोई ना कोई नई चीज ले देती है और मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा को तंग मत करो, मैं अगले महीने तुम्हें साइकिल ले दूंगा। पापा, आप हर बार ऐसे ही कहते हैं। पिछले महीने भी आपने ऐसे ही कहा था कि अगले महीने मुझे नई साइकिल ले देंगे, लेकिन आज तक नहीं लेकर दी। गुड़िया स्कूल में सबसे आगे बैठती थी। तुम पीछे जाओ, तुम्हारी मम्मा पक्षियों के जूते सिलाई करती है और गरीब पक्षी आगे नहीं बैठ सकते। तुम्हारी जगह पीछे है। चक्कू भाई, अगर मेरी मम्मा पक्षियों के जूते सिलाई करती है तो आपकी मम्मा भी पक्षियों का दाना चोरी करती है। मेरी मम्मा मेहनत करती है, आपकी मम्मा की तरह चोरियां नहीं करती। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और जग्गू गुड़िया को मारने लगता है। तोता टीचर क्लास में आता है। बच्चों, क्यों लड़ रहे हो? हट जाओ, वरना मैं दोनों को पनिश करूंगा। टीचर टीचर, देखें, गरीब गुड़िया आज फिर मेरी जगह पर बैठी है, इसे पीछे भेजें। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कल भी समझाया था, आपकी जगह यहाँ नहीं है, आप पीछे जाकर बैठ जाएं। टीचर की बात मानकर गुड़िया चुपचाप उठती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। लेकिन मम्मा, टीचर ने भी मुझे पीछे बैठने को कहा और उस नालायक जग्गू को आगे बिठा दिया। गुड़िया बेटी, आपकी जगह आगे हो या पीछे, आपने तो बैठकर पढ़ना ही है। दोबारा जग्गू से लड़ाई मत करना, आप चुप करके पीछे ही बैठ जाया करें। नहीं मम्मा, मैं कब लड़ती हूँ? वो तो बात बात पर मुझसे लड़ाई करता है। ठीक है, मैं कल से पीछे ही बैठ जाया करूँगी। मम्मा चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी एक पक्षी का जूता सिलाई कर रही थी कि गोरी कभी गुस्से में वहाँ आती है। सुन रे गरीब छोटी चिड़िया, आज तेरी बेटी ने स्कूल में मेरे बेटे जग्गू से लड़ाई की, उसे समझा देना। अगर दोबारा मेरे बेटे से लड़ाई की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो दोनों छोटे थे और छोटे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। मेरा बेटा कोई गरीबों का बेटा नहीं जो तुम्हारी गरीब बेटी मेरे बेटे से लड़ाई करे। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं गुड़िया को समझा दूंगी। मम्मा चिड़िया सारा दिन काम करती है और शाम को अपना सामान बांधकर पेड़ के ऊपर रखती है और घर चली जाती है। रात को गोरी कवि कालू कवि को बताती है। कालू जी, आज फिर उस गरीब चिड़िया की बेटी ने जग्गू से स्कूल में लड़ाई की थी। उस जूते सिलाई करने वाली की बेटी की इतनी हिम्मत कि मेरे जग्गू से लड़ाई करे, मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा गुस्से में घर से निकलता है और उस पेड़ के पास जाता है जिसके नीचे बैठकर रानो चिड़िया पक्षियों के जूते सिलाई करती थी। पेड़ के ऊपर रानो चिड़िया ने अपना सामान रखा हुआ था।
कालू कौवा रानू चिड़िया का सामान उठाता है और सीधा नदी की तरफ चला जाता है। कालू कौवा रानू चिड़िया का सामान नदी में फेंक देता है। अब देखता हूँ वो चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल कैसे भेजती है। अब तो उसकी बेटी दूसरों के घरों में काम ही करेगी। दूसरे दिन जब रानू चिड़िया काम पर जाती है तो पेड़ के ऊपर अपना सामान ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मैं जूते सिलाई कैसे करूँगी? मेरा तो किसी ने सामान ही चोरी कर लिया। अब क्या करूँ? मेरे पास तो और कोई काम धंधा भी नहीं है। रानू चिड़िया परेशान होकर वापस घर चली जाती है और उसकी बेटी गुड़िया भी स्कूल से वापस आ जाती है। मम्मा, मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और 1-2 दिनों में एग्ज़ाम्स की फ़ीस जमा करवानी है। क्या आपने मेरी एग्ज़ाम्स की फ़ीस जमा कर ली है? बेटी गुड़िया, मेरे पास अभी आपके एग्ज़ाम्स की फ़ीस तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ मम्मा? क्या बुरी खबर है? आज किसी ने मेरा जूते सिलाई करने वाला सामान चोरी कर लिया। मैं तो सुबह से घर में ही बैठी हूँ, काम धंधा भी बंद हो गया। अब सोच रही हूँ क्या करूँ। मम्मा, आप परेशान मत हो, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। शाम के वक्त रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, नदी के पास वाला आपका खेत खाली पड़ा है। अगर आप कहें तो मैं उस खेत में चावल की फसल उगा लेती हूँ। आधी फसल आप रख लेना और आधी मैं ले लूँगी। रानू चिड़िया, अगर तुम मेहनत कर सकती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम मेरे खेत में चावल उगा सकती हो। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया खुश हो जाती है। तो क्या कबूतर भैया, मैं कल से उस खेत में काम शुरू कर दूँ? हाँ रानू चिड़िया, आप काम शुरू करें और कल ही चावल की फसल बो दें। फिर रानू चिड़िया दूसरे दिन नदी के पास कबूतर के खेत में काम शुरू करती है। रानू चिड़िया चावलों के छोटे छोटे पौधे जमीन में लगाती है और नदी से पानी लाकर उन्हें देती है। गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया को देखकर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया चिड़िया, जूते सिलाई करने का काम छोड़कर अब तो तू किसान बन गई है। एक जूते सिलाई करने वाली क्या जाने कि फसलें कैसे उगाते हैं। तू इस काम में भी नाकाम होगी। कवि बहन और कवि भैया, अपनी बेटी को कामयाब करने के लिए मुझे 100 काम भी करने पड़े तो मैं करूँगी। देखना, एक दिन मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी और पूरे जंगल का सर गर्व से बुलंद करेगी मेरी बेटी। वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर मेरी मानो तो अपनी बेटी को मेरे घर काम पर भेज दिया करो। 500 रुपए महीने का दे दिया करूँगी। गौरी बहन, आप यहाँ से जाएं, मुझे अभी काम करना है। मैं आपकी तरह फारिग नहीं हूँ। रानू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम्हारा जूते सिलाई करने वाला काम बंद हो गया है। अगर तुम्हें घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे ले लेना। बाद में हम चावल की फसल से हिसाब बराबर कर लेंगे। कबूतर भैया, मेरे घर का खर्च तो चल रहा है, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स की फ़ीस नहीं है। अगर आप मुझे मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स की फ़ीस दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं चिड़िया, अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम कर रही हो तो मैं भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। फिर रानू चिड़िया कबूतर से कुछ पैसे उधार ले जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को दे देती है। ये रही मेरी बेटी गुड़िया की एग्ज़ाम्स की फ़ीस। मम्मा, आपने मेरे एग्ज़ाम्स की फ़ीस कहाँ से ली? आपके पास तो पैसे नहीं थे। बस बेटी, कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लिया। आप जाएं और अपने एग्ज़ाम्स की फ़ीस जमा करवा दें। फिर गुड़िया स्कूल जाती है और अपने एग्ज़ाम्स की फ़ीस जमा करवा देती है। मम्मा चिड़िया खेत में मेहनत से काम करती रही और उसकी बेटी गुड़िया रात देर तक मेहनत से पढ़ती रही। गुड़िया के स्कूल के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं और गुड़िया पहली पोजीशन लेकर कामयाब होती है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी का एडमिशन साथ वाले जंगल के कॉलेज में करवा देती है और गुड़िया वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगती है। गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया से बहुत जल रहे थे क्योंकि अब उसकी बेटी डॉक्टर बन रही थी। गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है।
कबूतर, तूने उस चिड़िया को अपने खेत में काम पर क्यों रखा हुआ है? भगा दो उसे। अगर खेत में काम करना है तो मैं मदद करूंगी तुम्हारी। नहीं कभी, रानू चिड़िया बहुत मेहनत से काम करती है। मेरे खेत में जाकर देखो, वहाँ कुछ भी नहीं था, और आज मेरे खेत में चावल की ऊंची ऊंची फसल खड़ी है। कल जब फसल बांटने की बारी आएगी तो वो तुझे चूना लगा देगी। मेरी मानो तो आज ही उसे अपने खेत से निकाल दो। मैं चिड़िया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो जितनी मेहनती है उतनी ईमानदार भी। वो कभी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। और गोरी, तुम जाओ, मुझे तुम्हारे भाषण की जरूरत नहीं है। गोरी कवि शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर रानू चिड़िया की चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है। रानू चिड़िया का पूरा खेत चावल के सुनहरी सिट्टों से भरा हुआ था। दूर से ऐसे लग रहा था जैसे खेत में सोना बिखरा हुआ हो। कबूतर भैया, हमारी चावल की फसल तैयार हो गई है। हम कल ही चावल की फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। रानू चिड़िया, ये सब तुम्हारी मेहनत से हुआ, और आज हमारे खेत में सुनहरी फसल लहरा रही है। दूसरे दिन रानू चिड़िया चावल की फसल काट कर बोरियों में भरती है और मंडी ले जाती है। चावल की फसल बेचकर रानू चिड़िया को ढेर सारा मुनाफा होता है। कबूतर और चिड़िया मुनाफा आधा आधा कर लेते हैं। रानू चिड़िया, जो पैसे तुमने मुझसे अपनी बेटी के एग्जाम्स की फीस के लिए लिए थे, वो मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम ठहरा। नहीं नहीं कबूतर भैया, मैं आपको वो पैसे वापस करना चाहती हूँ। मैंने वो उधार लिया था। लेकिन कबूतर वो पैसे लेने से मना कर देता है और रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया के घर में खुशियाँ फिर से लौट आई थीं। उसकी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और उसके घर में रुपए पैसा भी था। रानू चिड़िया हर दिन कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी और काले कौवे उसे देख देख कर जलते ही रहते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरों के रास्ते में रुकावट बनने से बहुत अच्छा है हम अपना रास्ता सीधा करें और जो समय हम दूसरों के ऐब निकालने में ज़ाया करते हैं वो खुद को सुधारने में लगाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा सेठ बहुत अमीर कौवा था, मगर वो बहुत कंजूस कौवा था। वो हमेशा पैसे बचाने के बारे में ही सोचता रहता था। सुनिए जी, कई दिनों से मेरा मोबाइल खराब है। मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही। मुझे नया मोबाइल तो ला कर दे दो। अच्छा अच्छा, ला दूंगा। जब शाम को काम से वापस आऊंगा तो तुम्हारा मोबाइल ले आऊंगा। शाम हो जाती है। गोरी कवि बेसब्री से अपने मोबाइल आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कालू कौवा आ जाता है। ये लो गोरी, तुम्हारा नया मोबाइल। मोबाइल देखकर गोरी कवि बहुत उदास हो जाती है। कालू, ये तो नया मोबाइल नहीं है, ये तो कबाड़ का मोबाइल है। किसी ने फेंक दिया होगा और तुम उठा कर ले आए। अरे गोरी, मैं ये रास्ते से उठा कर नहीं लाया, मैं तो कबाड़ की दुकान से खरीद कर लाया हूँ। हाय मेरी किस्मत, तुम तो नाम के कालू सेठ हो। अमीरों वाली कोई बात नहीं है तुम में। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें कालू सेठ कहते हैं, लेकिन अपने ही घर में इतनी कंजूसी करते हो। इसमें कंजूसी क्या है गोरी? जब कबाड़ से इतना अच्छा मोबाइल मिल जाता है तो ज्यादा पैसे देकर नया मोबाइल खरीद कर क्यों लाऊं? तुम अपना ये कबाड़ का मोबाइल अपने पास ही रखो। मैं अपने लिए अपना वो पुराना मोबाइल ही ठीक करवा लूंगी। गौरी गुस्सा होकर रसोई में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कवि के घर का फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। अब ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? इतनी गर्मी है, अगर ये फ्रिज ना चला तो सारा भोजन खराब हो जाएगा। गोरी कवि कबूतर रिपेयरिंग वाले को बुलाती है। कबूतर भाई, क्या हुआ है मेरे फ्रिज को? ये काम क्यों नहीं कर रहा? गोरी बहन, आपका ये फ्रिज तो बिल्कुल खराब हो गया है। पहले भी 3-4 बार मैं ही इसे ठीक करके जा चुका हूँ, लेकिन अब ये ठीक नहीं हो सकता। आप ऐसा करें कि ये फ्रिज कबाड़ में देकर कोई नया फ्रिज खरीद ले। ऐसे कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ फ्रिज को ठीक करवा करवा कर। ये फ्रिज भी कालू जी कबाड़ से ही लेकर आए थे। कितनी बार कहा है कालू से कि कबाड़ की कोई भी चीज घर में मत लाओ। 1-2 महीने बाद हर चीज खराब हो जाती है। मम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप खुद ही एक नया फ्रिज खरीद लो, पापा को ना बताना। हाँ,
ये तुमने ठीक कहा जग्गू बेटे। अब मैं अपने पैसे जमा करके एक नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू जी से कहूंगी कि नया फ्रिज मेरे भाई ने मुझे दिया है। फिर गौरी कव्वी उसी दिन से नया फ्रिज लेने के लिए पैसे जमा करना शुरू करती है। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पास आती है। गौरी बहन, आज मेरा बेटा पहले दिन स्कूल गया है, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह वाह रानो, कुकू इतना बड़ा हो गया। रानो, तुम कुकू को खूब पढ़ाना। हाँ, ये तो है। गौरी बहन, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना। रानो, कैसे पिलाऊं तुम्हें ठंडा पानी? मेरा तो फ्रिज ही खराब हो गया है। कालू जी से इतनी बार कह दिया है कि नया फ्रिज ले आओ, पर पुराना ही उठा कर ले आते हैं। इसलिए रानो, मैं कालू से छुपा कर पैसे जमा कर रही हूँ कि जल्दी से अपने घर में नया फ्रिज ले आऊं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कालू सेठ समझते नहीं कि अगर एक बार नई चीज़ ले लो तो वो सालों साल चलती है, और अगर कबाड़ से ले लो तो 2 दिन भी नहीं चलती। हाँ रानो, अब कालू को कौन समझाए, इसलिए मैं कालू से छुपकर नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू को बताऊंगी कि वो फ्रिज मेरे भाई ने लेकर दिया है। खिड़की में खड़ा कालू कौवा भी सारी बातें सुन रहा था। गौरी, तुम कब से मेरे खिलाफ साजिशें करने लगी? मैं पैसे किसके लिए बचाता हूँ? तुम्हारे आराम के लिए। देखो जाकर, मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर 5 बड़े घर खरीद लिए हैं। अब बाद में वो तुम्हारे ही तो काम आएंगे। नहीं चाहिए मुझे इतने सारे घर। हमें और पैसे बचाकर क्या फायदा जब हम खुद ही कबाड़ की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। कालू सेठ जी, वैसे है तो आपके घर का मामला, मगर इसमें गौरी बहन बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। कबाड़ की चीज़ों का कुछ नहीं पता होता कि कभी भी ख़राब हो जाए, इसलिए हमेशा हमें नई चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। रानो, तुम हमारे घर की बात में ना ही बोलो तो अच्छा है। चलो जाओ अपने घर। और गौरी, तुम लाओ वो सारे पैसे मुझे दो जो तुमने जमा किए हैं। मैं कबाड़ से जाकर कोई अच्छा सा फ्रिज लेकर आता हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सेठ कालू कौवा गौरी से वो सारे पैसे ले लेता है जो गौरी ने बहुत मुश्किलों से जमा किए थे। कालू कबाड़ वाली दुकान की तरफ जाता है। कबाड़ वाले भाई, ये फ्रिज कैसे दे रहे हो? फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप ये फ्रिज ना लो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट आता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। अरे भाई साहब, इसकी टेंशन आप ना ले, मैं इसे ठीक करवा लूंगा। आप ये फ्रिज मुझे दे दें। कालू कौवा सस्ते दामों वो फ्रिज खरीद लेता है। कालू कौवा फ्रिज ठीक करवा कर अपने घर ले जाता है। गौरी, देखो देखो, कबाड़ से कितना बड़ा फ्रिज मिल गया। तुम बिला वजह ज्यादा पैसे देकर फ्रिज लेकर आती। गौरी ने क्या बोलना था, वो तो चुप रह जाती है। कुछ दिन तो फ्रिज बहुत अच्छा चलता है। कालू सेठ का बेटा जग्गू कौवा अपने मामा जी के घर गया हुआ था। वो आज ही अपने घर वापस आया था। अरे वाह, हमारे घर में नया फ्रिज आ गया और फिर से ठंडा पानी पीने को मिलेगा। कितनी प्यास लग रही है, चलो ठंडा ठंडा पानी पीता हूँ। छोटा जग्गू जैसे ही फ्रिज को अपना पंख लगाता है तो उसे जोरदार करंट लगता है। घर में कोई था भी नहीं जो जग्गू कव्वे को बचा सकता। थोड़ी देर बाद गौरी और कालू बाहर से आते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा जग्गू। कालू जी देखिए ना, लगता है मेरे बेटे को करंट लगा है। जग्गू का पंख तो फ्रिज के साथ ही चिपका हुआ था, वो तो पूरी तरह जल चुका था। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि कबाड़ की चीजें ना लाओ, परंतु आपने मेरी कभी ना सुनी। देखें, अब आपके कबाड़ की फ्रिज की वजह से मेरे जग्गू को करंट लग गया। मेरा जग्गू, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तभी कालू सेठ को कबाड़ वाले की वो बात याद आती है। ये फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप ये फ्रिज ना लो क्योंकि इसके अंदर बहुत करंट आता है, आपको नुकसान हो सकता है। सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ना पैसे जोड़ता और ना ही ये सब कुछ होता। मैंने कंजूसी की और कबाड़ का फ्रिज उठा कर ले आया। मुझे पता भी था कि इसके अंदर करंट आता है, फिर भी मैंने इसे खरीद लिया। पैसे 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 जोड़ जोड़ कर आपने 5 घर तो खरीद लिए, पर अब बताओ वो किस काम आएंगे? हमारा बेटा तो जान से गया।
फिर गौरी हमेशा हमेशा के लिए कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। अब कालू सेठ सारे पैसों और घरों के साथ अकेला ही रहता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो